स्टूडेंट्स, माय नेम इज कोमल और आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बच्चे, इस चैप्टर में आपको एक वीडियो पहले प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है जो बेस्ड है एलिमेंट के 6.2 एक्सरसाइज पर। बच्चे, इसके कुछ रूल्स हैं बच्चे इस एक्सरसाइज को करने से पहले, जैसे कि एवरी कांस्टेंट इज कॉन्टिन्यूअस। बच्चे, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट 5, 6, 7, ए बी कुछ भी हो सकता है बच्चे, और वो कांस्टेंट हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एक्स। जब भी कोई फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स होगा तो हमारे पास वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। बच्चे, ये कुछ रूल्स हैं बच्चे जो आपको पता होने चाहिए, तो हमें कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आती। थर्ड, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं एक्स का क्यूब, एक्स का स्क्वायर, एक्स मतलब अगर मैं कहूँ 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चे, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर आता है बच्चे रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं बच्चे जो आपके पास किस फॉर्म में होते हैं? p अपॉन क्यू के फंक्शन में, लेकिन वहाँ पे जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए, अगर 0 आ गया तो आपके पास इन्फिनिटी चला जाएगा, और कॉन्टिन्यूटी की सबसे पहले रूल यही होता है, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा डेफिनाइट, रियल और फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ये तीनों चीजें होंगी तभी तो हम पता चला पाएंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इसीलिए रैशनल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ p एंड q वेयर q के नॉट बी इक्वल टू 0। थर्ड, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन ये फंक्शंस होते हैं बच्चे, इस तरीके के फंक्शंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं बच्चे। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल e द पावर x, ये इस नेचर के फंक्शंस भी बच्चे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये कुछ रूल्स हैं बच्चे, ये हमें पता होगा या इसकी नॉलेज होगी तो हम पेपर में फटाफट ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये फंक्शन हमने पढ़ा है, ये रूल है कि ऐसे फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं बच्चे। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ जो डायरेक्टली इफेक्ट आपको समझने में बिल्कुल मदद करेगा कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है बच्चे। ये 6.2 बेसिस पे क्वेश्चन है बच्चे एलिमेंट के, तो आपको बड़ी मदद मिलेगी। आपके पास ये क्वेश्चन है वेयर f of x is equals to kx plus 5 if x is less than or equal to 2, x minus 1 if x is greater than 2। ये हमें गिवन है कि बच्चे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ k। बच्चे, सबसे पहले हमें आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है बच्चे। लिमिट वेयर x is 2 माइनस, मतलब आपके पास जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वो 2 से स्मॉलर होनी चाहिए। एंड f of x लिमिट वेयर x is लेस देन 2 kx प्लस 5। अब हम लिमिट को बच्चे h ले लेते हैं विच इज इक्वल टू 0, 2 माइनस h प्लस 5 विच इज 2 ऑफ k माइनस, देखिए जब आपने h को k से मल्टीप्लाई करा और h को 0 रख दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, प्लस 5 विच इज 2k प्लस 5 बचे। ये क्लियर हो गया आपको? अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट्स। राइट हैंड लिमिट्स क्या कहती हैं बच्चे? लिमिट वेयर x इज ग्रेटर देन 2, आपने f of x लिया, लिमिट x इज ग्रेटर देन 2 विच इज x माइनस 1, आपने लिमिट में h ले लिया, h इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपने क्या पुट कर लिया बच्चे? ट्वाइस प्लस h माइनस 1, आपने h की को वैल्यू दे दी 0, तो 2 माइनस 1 इज 1। अगर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है तो देयर इज ऑलवेज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k प्लस 5, ट्वाइस ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस 4, k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। ये क्लियर हो गया बच्चे? देखिए, पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, फिर हमने राइट हैंड लिमिट ली। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे विच इज माइनस 2 बच्चे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास अगला क्वेश्चन है 2x if x is less than 0, 0 if x lies between 0 and 1, 4x if x is greater than 1। बच्चे, इसमें हमें फाइंड आउट करना है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं एट 0 and 1। बच्चे, सबसे पहले हम 0 पे फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड
लिमिट, आपको पता है अगर फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट में होता है तो आपको क्या 0 से माइनस करना है. लिमिट x इज लोअर देन 0, लिमिट h, पहले हम x पे ही रखते हैं बच्चे, x 0 माइनस, आपको यहाँ पे 2x ले लेना है, h इज इक्वल्स टू 0, वेर आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास आंसर 0 ही रहेगा, क्योंकि 2h हो गया, h 0 हो गया तो ये 0 ही रहा. अब हम लेते हैं बच्चे राइट हैंड लिमिट, वेयर आपकी जो लिमिट है वो 0 से प्लस में होगी. अब आपके पास फंक्शन f ऑफ x, तो लिमिट वेयर x इज ग्रेटर देन 0, तो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा बच्चे 0, और ये आंसर आपके पास 0 है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि आपने 0 में ही रखना है तो 0 ही रहेगा. अब f ऑफ x, देखिए f ऑफ x भी क्या रहेगा, इक्वल टू x है तो वो भी हमारे पास क्या है 0. हियर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो हमें ये तो पता चल गया कि जब हमने f ऑफ 0 पे रखा तो फंक्शन क्या आया, कॉन्टिन्यूअस. तो ये क्या हो गया, इट इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल्स टू 0. कॉन्टिन्यूअस आया 0 पे. ऐसे ही बच्चे हम 1 पे फाइंड आउट करते हैं पूरा क्वेश्चन. लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट वेयर x इज स्मॉलर देन 1, स्मॉलर देन 1 बनेगा बच्चे, ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है वो तो 0 ही रहेगा. फिर आता है बच्चे राइट हैंड लिमिट, वेयर लिमिट x इज ग्रेटर देन 1, तो आपके पास ग्रेटर देन 1 क्या होगा 4x, limit x where function is where x is greater than 1, 4 of x, तो लिमिट में हम h0 ले लेते हैं, 4 1 प्लस h, ये आ गया बच्चे 4, क्योंकि 4h में अगेन वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 4. अब आता है हमारे पास f ऑफ x, जो कि हम ले लेते हैं f ऑफ 1, तो आपके पास क्या रहेगा वो 0 गिवन है. देखिए बच्चे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. देखो क्या फर्क क्या है बच्चे, 0 में जब आपने निकाला तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आया, जब आपने 1 पे निकाला तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया. यही फर्क है बच्चे क्वेश्चन में, और आपने इसमें सॉल्व करना था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं. तो स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है, वेयर f of x is equals to 4 when x is smaller than or equal to -1, ax का स्क्वायर प्लस b where x lies between -1 to 0, cos x if x is greater than 0. ये हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है बच्चे, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ a एंड b. सबसे पहले हम उसको -1 पे लेते हैं, लिमिट LHL, लिमिट वेयर x is less than -1 of f of x, लिमिट आपके पास फंक्शन ऑलरेडी 4 गिवन है तो ये 4 ही है बच्चे, आंसर हमारे पास 4 आ गया. ऐसे हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट x वेयर इट इज ग्रेटर देन -1 ऑफ f ऑफ x, तो आपके पास क्या रहेगा बच्चे, लिमिट x -1 से 1 ax का स्क्वायर प्लस b. अब हम लिमिट में बच्चे क्या ले लेते हैं, h इज इक्वल्स टू 0, लिमिट बना लेते हैं इसकी, तो a -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b, लिमिट वेयर h इज इक्वल्स टू 0 1 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ h प्लस b. अगर बच्चे हम h की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो आंसर आएगा a प्लस b. अब देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल रख सकते हैं बिकॉज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो हम लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल्स टू 4. तो ऐसे ही हम 0 पर कैलकुलेट करते हैं बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट वेयर x इज लेस देन 0, ये आपके पास फंक्शन है ax का स्क्वायर प्लस b. हम लिमिट वेयर h इज इक्वल्स टू 0 a 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस b, लिमिट h इज इक्वल्स टू 0 a h का स्क्वायर प्लस b. अगर हम h की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं सिर्फ आता है b. अब हम लेते हैं बच्चे राइट हैंड लिमिट्स को, वेयर h जो लिमिट है वो 0 के पॉजिटिव आएगी, विच इज cos ऑफ x, लिमिट
हम h ले लेते हैं बच्चे, फिर h इज इक्वल टू 0 cos 0 प्लस h। आपको पता है जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, cos 0 इज इक्वल्स टू 1। तो b हमारे पास क्या आ गया बच्चे, इज इक्वल्स टू 1 आ गया। क्या हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, बिल्कुल। प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आपने पहले -1 पे कॉन्टिन्यूटी प्रूव करी, फिर 1 पे, फिर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दिया और आपके पास आंसर आ गया बच्चे। मैं ये सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से करा रही हूँ बच्चे, ताकि आपकी एक्सरसाइज भी साइड बाय साइड कंप्लीट होती रहे, ठीक है, और आपके डाउट्स भी पूरे होते रहे बच्चे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है f of x is equals to x plus 2, x is less than or equal to 2, ax plus b if x lies between 2 and 5, 3x minus 2 if x is greater or equals to 5 बचे। तो ये हमारे पास कहा हुआ है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको वैल्यू ऑफ a एंड b को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम बच्चे 2 पे लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट वेयर x is less than 2 in x plus 2, लिमिट आपने h इज इक्वल टू 0 कर लिया, 2 माइनस एच प्लस 2। अगर बच्चे हम वैल्यू ऑफ h बाई लिख लेते हैं 0, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, 4, बिकॉज 2 प्लस 2 इज 4। अब ले लेते हैं बच्चे हम राइट हैंड लिमिट वेयर x इज ग्रेटर देन 2, तो आपके पास कौन सा फंक्शन है, ax प्लस b, लिमिट x ट्वाइस, हम यहाँ पे h ले लेते हैं बच्चे डायरेक्टली, h इज ग्रेटर देन, h इज इक्वल्स टू 0, तो a ट्वाइस प्लस h प्लस b, तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, लिमिट वेयर h इज इक्वल्स टू 0, a ट्वाइस ऑफ a प्लस a ऑफ h प्लस b। अगर बच्चे हम h को 0 ले लेते हैं डायरेक्टली 2a प्लस b आ गया बच्चे। तो हम 2a प्लस b को 4 के इक्वल रख सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट्स राइट हैंड लिमिट्स के इक्वल होती है, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब हम लेते हैं एट 5, क्या लेंगे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज लेस देन 5 की कंडीशन क्या बनेगी, ax प्लस b के बच्चे। अब हम इसमें क्या लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वेयर h बिलोंग्स टू 0, a 5 माइनस h प्लस b 5a माइनस a ऑफ h प्लस b, h की वैल्यू 0 आ जाएगी तो 5a प्लस b रहेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट्स वेयर x बिलोंग्स टू 5 प्लस 5 से बड़ा होगा नंबर, 5 से बड़ा है तो 3x माइनस 2। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चे, लिमिट वेयर h बिलोंग्स टू 0, 5 प्लस h माइनस 2, 15 माइनस 2 विच इज 13। क्लियर है बच्चे, क्योंकि h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 5 3 से 15 माइनस 2 इज डायरेक्टली कम 13। तो हम ऐसा कर सकते हैं बच्चे, इन दोनों को देख के 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 30, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को रखते हैं बच्चे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हम इन्हें माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल, प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -3 ऑफ a इज इक्वल्स टू -9, a इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा 3 और वो 3 पे जा कटेगा बच्चे, तो a इज इक्वल्स टू 3। अब वैल्यूज में पुट कर लेते हैं बच्चे, 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 13, 15 प्लस b इज इक्वल्स टू 13, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। This is the answer of your question where a is equals to 3, b is equals to -2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, where you have to find a and b। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व पता चल गया कि इसको सॉल्व कैसे करना है, पेपर में करना कैसे है, तो ये आपको हेल्प करेगा। और मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करवाती हूँ आपसे, ताकि आपके सारे डाउट्स कॉन्टिन्यूटी से तो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूस होता है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, अगर हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, आपको पिछली वीडियो भी देखनी चाहिए, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। और हम ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए।
ओके स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन है f of x इज इक्वल्स टू ax का स्क्वायर प्लस b वेयर x इज लेस देन 2, 2 if x इज इक्वल्स टू 0, 2ax माइनस b if x इज ग्रेटर देन 2 बचे। आपको ये गिवन है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट वेयर x इज लेस देन 2, ax का स्क्वायर प्लस b लिमिट h इज इक्वल्स टू 0, a ट्वाइस ऑफ माइनस h प्लस b। हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं बच्चे, h का स्क्वायर माइनस 4 ऑफ h प्लस b। अब देखिए बच्चे, अगर h 0 0 हो गया हमारे पास तो 4 ऑफ a प्लस b यही बचता है बच्चे हमारे पास। ठीक है, अब लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट वेयर x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 का हमारे पास क्या बनता है, ट्वाइस a ऑफ x माइनस b लिमिट, हम ये एक्चुअली लेते हैं 0, ट्वाइस ऑफ a और हम x की वैल्यू 2 प्लस h लिख लेते हैं प्लस माइनस b। अब आता है बच्चे लिमिट h जो है वो 0 है, 4 ऑफ a प्लस 4ah माइनस b। h की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, 4a माइनस b सिर्फ बचेगा बच्चे। 4a माइनस b, 4a प्लस b, सॉरी यहाँ पे है 4a माइनस b बचे। क्लियर है। और आपके पास एक और फंक्शन है कि जब आपने f ऑफ 2 लिखा तो आपके पास क्या आया बच्चे, 2। क्या मैं इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ या इसको इसके इक्वल, क्योंकि बात तो एक ही है। 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है बच्चे। और अभी मैंने ये चीज कहा कि 4a माइनस 2 को भी मैं 2 के इक्वल लिख सकती हूँ, दैट्स ऑब्वियस है बच्चे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ माइनस b। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें तो 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 2, माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू बच्चे 0 आ गई हमारे पास। अब a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल्स टू 1/2। a 1/2 आया when b इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप सो बच्चे ये सारा का सारा वीडियो आपको समझ आया हो, आपको पता चला हो ये क्वेश्चंस कैसे हमें फाइंड आउट करने हैं, कैसे हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कैसे हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे हमें कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी हो, मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगी आपकी क्वेरी। थैंक यू।